तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण ने दुर्योधन को बताए थे कौरवों की हार के वो असली कारण? तो आपके मन में भी यह सवाल आया होगा कि वो ऐसे कौन से कारण थे। ऐसे सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम आपको इस लेख के माध्यम से देंगे। भीम ने दुर्योधन की जगह उतार दी थी। वह खून से लथपथ होकर रणभूमि पर गिरा हुआ था। बस कुछ ही समय में दम तोड़ने वाला था, लेकिन भूमि पर गिरे हुए उसने श्री कृष्ण की ओर देखते हुए अपने हाथ की 3 उंगलियों को बार बार उठाकर कुछ बताने का प्रयास किया, मगर पीड़ा के कारण उसके मुंह से आवाज धीमी धीमी ही निकल रही थी। ऐसे में श्री कृष्ण उसके पास गए और कहने लगे कि क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? तब उसने कहा उसने महाभारत के युद्ध के दौरान 3 गलतियां की हैं। इन्हीं 3 गलतियों के कारण वह युद्ध नहीं जीत सका और उसका यह हाल हो गया। यदि वह पहले ही इन 3 गलतियों को पहचान लेता तो आज जीत का ताज उसके सिर होता। तो दोस्तों, आप यह जान के हैरान जरूर हो जाएंगे कि श्री कृष्ण ही जानते थे कौरवों की हार के वो 3 कारण। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आइए जानते हैं महाभारत की ये कहानी। दुर्योधन ने बताई अपनी ये 3 गलतियां। श्री कृष्ण ने सहजता से दुर्योधन से उनकी उन 3 गलतियों के बारे में पूछा तो उसने बताया, पहली गलती यह थी कि उसने स्वयं नारायण के स्थान पर उनकी नारायणी सेना को चुना। यदि नारायण युद्ध में कौरवों के पक्ष में होते तो आज परिणाम कुछ और ही होता। दूसरी गलती उसने यह बताई कि अपनी माता के लाख कहने पर भी वह उनके सामने पेड़ के पत्तों से बना लंगोट पहन कर गया। यदि वह नाग अवस्था में जाता तो आज उसे कोई भी योद्धा परास्त नहीं कर सकता था। तीसरी और अंतिम गलती उसने की थी वो थी युद्ध में आखिर में जाने की भूल। यदि वह पहले ही जाता तो कई बातों को समझ सकता था और शायद उसके भाई और मित्रों की जान भी बच जाती। अब हम जानते हैं असली कारण। श्री कृष्ण ने विनम्रता से दुर्योधन की यह सारी बातें सुनी। फिर उन्होंने उसे कहा, तुम्हारी हार का मुख्य कारण तुम्हारा अधर्मी व्यवहार और अपने ही कुल वधू का वस्त्र हरण करवाना था। तुमने स्वयं अपने कर्मों से ही अपना भाग्य लिखा है। श्री कृष्ण के कहने का तात्पर्य यह था कि तुम अपनी इन 3 गलतियों के कारण नहीं हारे, बल्कि तुम अधर्मी हो इसलिए हारे। यह सुनकर दुर्योधन को अपनी असली गलती का एहसास हो गया था। अब हम बात करेंगे कैसे अधर्मी थे ये सब कौरव। कर्ण सहित सभी कौरव पक्ष के लोग बहुत ही अधर्मी थे। कर्ण ने भी भारी सभा में द्रौपदी का अपमान किया था और उसने भी कोई कम पाप नहीं किए थे। अब सवाल यह उठता है कि कौरव पक्ष में गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म जैसे ज्ञानी ध्वानी कई महारथी लोग थे, फिर भी उनके पक्ष को अधर्मी क्यों कहा गया? ऐसा क्यों? दरअसल जो सत्य का साथ देता है उसे धर्मी कहा जाता है और जो असत्य का साथ देता है उसे अधर्मी कहा जाता है। भीष्म निश्चित ही विद्वान थे, लेकिन उन्होंने धर्म का साथ न देकर वचनबद्ध होने के कारण सिर्फ सिंहासन का साथ दिया। भीष्म ने अम्बा, अंबिका और अम्बलिका की भावनाओं को कुचलकर जो कार्य किया वह बहुत ही अपमानजनक था। भरी सभा में जब द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था तो भीष्म चुप बैठे थे। भीष्म ने जानते बुझते दुर्योधन और शकुनी को अनैतिक और छलपूर्ण खेल को चलाने दिया। भीष्म ने ऐसे कई अपराध किए थे जो किसी भी तरह से धर्म द्वारा उचित नहीं थे। तो दोस्तों, यही कुछ तथ्य हैं जो बताते हैं महाभारत में कौरवों की हार का कारण। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आप इसके लिए क्या सोचते हैं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्ण। थैंक यू। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब एंड लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, मैं ऐसे ही और वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। आपका अपना दुनिया का खबरी। जय हिंद, वंदे मातरम।